विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में जीएसटी बिल को पास किया गया। यूपी जीएसटी बिल को पास करने वाला 9वां राज्य बन गया है। सीएम योगी ने जीएसटी बिल पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य में आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखकर एक कोशिश की जा रही है। सदन में फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में कानून का राज होगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इलाहाबाद पहुंचे राज्यपाल राम नाईक ने विधानसभा में हुए हंगामे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कल की घटना से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। विधानसभा में हुए हंगामे का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने विरोध किया। केशव ने कहा कि सब जनता देख रही है, हम भी सदन में रह रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा विरोध नहीं किया। फैजाबाद पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता राम शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कराना बीजेपी का संकल्प है। राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक ढांचे में होगा। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नेताजी को सौंप देना चाहिए। आदित्य ने साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार की जिम्मेदारी अखिलेश को लेनी चाहिए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सदन में हुए हंगामे के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सीटी बजाने के मामले में अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। जगदम्बिका पाल ने साथ ही दलील दी कि किसी भी सरकार को कम से कम 6 महीने का समय कामकाज के लिए दिया जाता है, लेकिन यूपी में 2 महीने बाद ही विपक्ष विरोध पर उतर आया है। गोरखपुर में हैकर्स ने यामाहा एजेंसी को निशाना बनाते हुए उसका सब डाटा हैक कर लिया और एजेंसी मालिक से $300 की डिमांड रखी। आजमगढ़ में एक मदरसा सालों से फर्जी ढंग से कागजों में चल रहा है। लोगों का आरोप है कि मदरसा 2004 से केवल कागजों में फर्जी ढंग से चल रहा है, जबकि पूरे इलाके में इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी की दुकान पर धावा बोलकर 4 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ताजनगरी आगरा के रुनकता में भी एक सर्राफा व्यापारी को 2 बाइक सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाहाबाद के रवई इलाके में शादी करने से इनकार करने पर दबंग ने युवती पर हमला बोल दिया, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। गाजियाबाद में एक दंपति को बच्चा न होने पर उन्होंने पड़ोसी के बच्चे को अगवा कर लिया, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने पुलिस में सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मऊ में पति द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची की पिटाई से परेशान पत्नी थाने जा पहुंची और पत्नी ने पुलिस को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई, जिसके बाद पुलिस पति को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन वो फरार हो चुका था। छत्तीसगढ़ के बासागुड़ा में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में भदोही का लाल सुलभ उपाध्याय शहीद हो गया। शहीद लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आगरा में एक पत्नी दर-दर भटकने को मजबूर है। पैसे नहीं होने के कारण पति ने अपने बच्चों को गिरवी रख पति का अंतिम संस्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।